टू माय चैनल। तो गाइज़, आप सभी जन कैसे हो? आई होप आप सभी जन बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, सुबह का वक्त है और आप सभी को पता है कि सुबह का वक्त हम लेडीज़ों के लिए कितनी बिज़ी रहती है। हम कितनी बिज़ी हो जाती है। जो ऑफिस जाने वाले होते हैं, जो शॉप जाने वाले होते हैं, तो उनके लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर करना और मतलब नाश्ता वगैरह बनाना, टिफ़िन बनाना, हर चीज़। और साथ ही साथ उसके बाद घर के जो सारे काम होते हैं और उसके बाद जो भी छोटे मोटे एक्स्ट्रा काम्स होते हैं वो भी हमें मतलब ख़त्म करना होता है। मतलब देखा जाए तो मोस्टली लेडीज़ मतलब हर तरीके से हर टाइम को, मॉर्निंग टाइम की जो स्पेशल टाइम होता है ना, जो मॉर्निंग में, तो उस टाइम को तो किसी ना किसी तरीके से यूटिलाइज़ करती है। मतलब एक ही बार साथ में बहुत सारे काम भी कर लेंगे, तो इसी तरह से यूटिलाइज़ करती है। तो मैं भी यहाँ पर मॉर्निंग का वही काम कर रही हूँ, कोई अलग सा नहीं कर रही हूँ। वही चुट-पुट जो डस्टिंग का होता है, क्लीनिंग का होता है। वैसे तो मेड आती है, वो झाड़ू पोछा बर्तन तो कर ही जाती है, लेकिन जो फिर भी डस्टिंग वगैरह है वो तो हम खुद से ही करते हैं। तो बस डस्टिंग का काम है, चद्दरें वगैरह बदलना है, साथ ही साथ कपड़े भी लगाने हैं। आज मुझे कपड़े भी लगाने हैं और आज मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो वो भी घर पे ही है। तो मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे मतलब काम पड़ जाएगा, क्योंकि उनको भी केयर करना है और साथ ही साथ मुझे सारा फटाफट काम भी ख़त्म करना है। तो बस यहाँ पर मैंने सारी बेड वगैरह डस्टिंग कर दी है, बेड क्लीन कर दी है और यहाँ पर मैंने चादरें भी बिछा दी हैं। और बस बेड वगैरह सब क्लीन करके मैं मशीन भी लगा दूँगी, कपड़े धुलने लगा दूँगी। क्योंकि मैं जो सुबह का टाइम ये होता है ना, तो मैं चाहती हूँ, हमेशा चाहती हूँ कि मेरी मेड के आने से पहले मैं जैसे बेड वगैरह लगाना हो या मशीन वगैरह लगानी हो, किचन के ऑल द काम जो भी हो मॉर्निंग टाइम का, मैं सारा ख़त्म करूँ, ताकि वो जब आए तो रिलैक्स होके, ताकि वो जो काम करे तो बाद में कोई काम छूटे ना। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब मेड आ जाती है और कुछ काम ऐसे रुका पड़ा हुआ होता है और वो फटाफट से काम करके चली जाती है, लेकिन फिर भी दोबारा मतलब काम रह ही जाता है, तो फिर दोबारा हमको ही बर्डन पड़ता है। तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि सब मेड के आने से पहले ही, जैसे कि बिस्तर वगैरह लगाना, ये सारा काम मैं पहले ही कर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ मोस्टली। लेकिन कई बार हाँ हो जाता है कि उसके आने के बाद भी थोड़ा सा काम रह ही जाता है। जब बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में रश हो जाता है ना काम का, तो उस टाइम मेरा रह जाता है। बट अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके आने से पहले ही सारा काम ख़त्म कर जाऊँ। और मैं रोज़ ही कपड़े धोती हूँ, क्योंकि बच्चों वाला घर है, तो कपड़े रोज़ ही निकलते हैं और शॉप जाते हैं ये, तो इनके भी बहुत सारे कपड़े हो ही जाते हैं, रोज़ चेंज करना वगैरह। तो बस एक थर्सडे को नहीं धोती हूँ, अदरवाइज़ मैं रोज़ ही कपड़े लगाती हूँ। और यहाँ पर मेरी मेड भी आ चुकी है, मेरा किचन का काम तो हो ही गया है और साथ ही साथ मेरी मशीन लगी हुई है। और आज यहाँ पर मैंने वो खूब सारी मिर्ची ली थी, तो मैं मिर्ची को यहाँ बैठ कर अच्छी तरह से धो के मैंने जो डंठल होती है वो मैं निकाल के रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं वही साफ़ कर रही हूँ, साथ ही साथ चाय भी पी रही हूँ। मेड भी मेरे साथ बातें कर रही है, चाय वगैरह पीती है मेरे साथ, थोड़ी देर बैठ जाती है और उसके बाद वो सारा काम करने लग जाती है। और ये मुझ में ही नहीं, सारी लेडीज़ों में आदत होती है कि एक साथ ही बहुत सारे काम करना। जैसे कि मशीन लगा रखा है और भी छुट-पुट काम होते ही रहते हैं, तो इसी तरह से ऐसा पूरे दिन का काम चलता है। उसके बाद ये सीधा सूट मैंने इवनिंग को किया था। और इवनिंग का विंटर टाइम में तो मेरा रोज़ का ही है कि सूप बनना ही बनना है। ये गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं बनता, बन भी गया तो एक आध बार बड़ी मुश्किल से बनती है। अदरवाइज़ विंटर टाइम में तो मेरा ये रूटीन ही है कि इवनिंग में सूप बनना ही बनना है डिनर से पहले। तो बस यहाँ पर मैं सूप ही बना रही हूँ। और आज मेरे घर हस्बैंड घर पे ही है, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो बस मैं उनके लिए यहाँ पर सूप बना रही हूँ। आज बच्चों का सूप पीने का मन नहीं कर रहा है, बस उसमें अदिति ही पिएगी, अदिति, मैं और मेरे हस्बैंड ही पिएंगे। तो बस मैंने यहाँ पर पैकेट्स वाला सूप बनाया है आज। वैसे तो मैं वेजिटेबल्स वगैरह डाल के या टमाटो का घर पे ही बना लेती हूँ, बहुत कम चांस होता है इस तरीके से मैं पैकेट का सूप बनाती हूँ। लेकिन हाँ कि कभी कभार इस तरीके से पैकेट्स का सूप भी बन जाते हैं, जब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ या मन नहीं करता है कि वेजिटेबल्स कट करने का, या झटपट बन जाए, कभी कभार हमें ऐसा लगता है ना, तो बस उस टाइम में इस तरीके से बना देती हूँ पैकेट्स का सूप। तो सूप बन के यहाँ पर तैयार हो गया है। जब सूप बना रही थी उस वक्त ही मैंने आटा वगैरह मल दिया था, और सूप बनाने से पहले ही मैंने जो सब्जियाँ वगैरह है वो बना दिया था, मतलब रात के डिनर के लिए।
तो बस यहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी सूप पी लेंगे अभी। सूप पीना हो गया और उसके बाद हम आते हैं अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम काम तो फटाफट करते हैं, बहुत सारा काम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी किचन वगैरह मैसी रह जाता है, मतलब कुछ ना कुछ रह जाता है। हम कितना भी काम कर लेते हैं, कई दिन ऐसा होता है कि यार काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लाइक आज मेरे साथ ऐसा ही कुछ हो रहा था मॉर्निंग में, और मैं अंदर की भी सफाइयाँ करने लग गई थी। तो इतने में आरव और पापा जी को कुछ खाने का मन हो रहा होगा, तो उन्होंने मखाने वगैरह भून लिए थे। तो वो कढ़ाई वगैरह ऐसे ही थी, ऐसे ही पड़ी हुई थी, और उसमें से कुछ मखाने बचे हुए हैं, तो ये मैं छोटी वाली बेटी को दे दूँगी अभी। और आज मैंने बनाया है नाश्ते में पोहा। पोहा हमारे लिए बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है। आप इसको सिर्फ ब्रेकफास्ट में ही नहीं, आप कभी भी खा सकते हो। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हो और आपको भूख ज़्यादा लगती हो, तो आप अन्न की जगह पोहा ट्राई कर सकते हो। पोहा हमारे लिए मोस्ट मतलब अच्छा है, मतलब हमारे वेट को मतलब भूख तो हमारी शांत कर देता है, हमारे वेट गेन नहीं करता है। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो आप इसको पोहा को भी अपने वेट लूज़ कर रहे हो तो अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और गाइस आप लोगों को बताओ, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी में कम से कम शायद 9 मंथ्स, 8 मंथ्स, 7 या 11 मंथ्स के बाद बना रही होंगी। मतलब मैंने बहुत टाइम बाद आलू और शिमला मिर्च की ये सब्ज़ी बना रही हूँ। मतलब बहुत टाइम हो गया है, करीब करीब 8 मंथ्स तो हो ही गए होंगे, उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो आज मेरे हस्बैंड का बहुत मन था, तो उन्होंने मुझे बोला कि बहुत टाइम हो गया तुमने आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी नहीं बनाई है। इसको मैं बहुत तरीके से बनाती हूँ। कई बार मैं इसको हल्की सी फ्राई करके भी बना लेती हूँ, कढ़ाई में भी बना लेती हूँ, कुकर में भी बना लेती हूँ। तो आज मैं यहाँ बना रही हूँ कुकर में आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको चाहे तो चावल के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो, पूड़ी के साथ खा सकते हो। ये लटपटी सी और चटपटी सी बहुत अच्छी टेस्टी सी सब्ज़ी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है, कुकर में मैंने ऑयल को गर्म कर दिया है, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और प्याज ऐड कर दिया है, और इसको थोड़ी देर भून रही हूँ। और मैंने यहाँ पर प्यूरी बनाई है टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का। आप चाहे तो इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, लहसुन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने यहाँ पर लहसुन ऐड नहीं करा है, लेकिन आप लोग चाहे तो ऐड कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर मैंने रेगुलरली जो मसाले हैं वो मसाले यूज़ करा है, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर तो आप चाहे स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पर खड़ा जीरा भी यूज़ करा है, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दिया है। तो बस नमक वगैरह ऐड करके आप थोड़ी देर इसको अच्छे से चला लीजिएगा, पका लीजिएगा इसको अच्छे से। और देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी सी दिख रही है, कलर इसका बहुत अच्छा दिखता है। अच्छा, कई लोग होता है ना कि उनके खाने में कलर नहीं आते, तो आप एक काम करिएगा, जब आप ऑयल डालते हैं उसी में आप हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करिएगा, तो देखिएगा आपके खाने का जो कलर है बहुत ही अच्छा निखर के आएगा। तो बस ज़्यादा मेहनत तो बिल्कुल भी करनी नहीं होती है। इसमें मसाले पक गए हैं। मसाले अच्छी तरह से पकाने के बाद आप इसमें आलू शिमला मिर्च भी ऐड कर दीजिएगा, और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, और उसके बाद थोड़ी देर इसको भून लीजिएगा। और उसके बाद आप इसको ढक्कन लगा के कम से कम 4 विसल दे दीजिएगा। उसके बाद आपकी जो आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी है वो बहुत ही अच्छी और चटपटी बन के तैयार होती है। अगर आप लोगों ने इस तरीके से ट्राई नहीं करा है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और आप लोगों ने ट्राई करा ही होगा तो आप लोगों को पता ही है ये कितनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो बस सब्ज़ी भी यहाँ पर एक तरफ बन रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज मैं उन लोगों को दे रही हूँ सैंडविचेस। तो बस आलू के सैंडविचेस बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने यहाँ पर उन लोगों के लिए आलू के सैंडविचेस बना के दिया है। और ये देखिए सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है, रंगत कितनी अच्छी आ गई है, और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ गई है। मैंने यहाँ लगा था मुझे थोड़ा सा पानी होगा सब्ज़ी में, तो मैंने गैस ऑन करा था, बट इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था। आप इस तरीके से 2-3 आलू को अच्छी तरह से उसमें से मैश कर दीजिएगा, तो आपकी जो सब्ज़ी की ग्रेवी है बहुत ही अच्छी आएगी।
तो बस हस्बैंड का जो लंच है वो पैक हो चुका है, बच्चों का भी नाश्ता हो चुका है। अब बारी है मेरी, तो बस मैं नाश्ता करने यहाँ बैठी हूँ और साथ ही साथ मैं नाश्ता करते करते, यही टाइम होता है जब मैं नाश्ता करने बैठती हूँ या खाना खाने बैठती हूँ, इस टाइम में थोड़ा सा अपने लिए टाइम मिलता है। तो बस मैं कुछ इस तरीके से मोटिवेशनल वीडियोज़ देख लेती हूँ या कुछ बुक वगैरह सर्च कर लेती हूँ, जैसे कि ऑडियो बुक वगैरह भी पढ़ लेती हूँ। तो बस मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है इस वक्त, तो मैं इसी तरह से अपना टाइम का यूटिलाइज़ कर लेती हूँ अपने टाइम को। तो गाइज़ उसके बाद टाइम हो जाता है लंच का, और लंच में मेरी सुबह की सब्ज़ी बची हुई थी। मैंने दाल बनाई और थोड़ी सी हरी चटनी बना ली थी और राइस बना लिया था। तो मैं छोटी बेटी और बेटा को तो पहले ही खाना खिला देती हूँ। मेरी बड़ी बेटी थोड़ी सी लेट आती है ट्यूशन से, तो मैं उसका वेट कर लेती हूँ। और आजकल वो बड़ी हो गई है, तो मैं उसके साथ खाना खाना पसंद करती हूँ। खाना तो मैं हमेशा उसके साथ बैठ के खाती थी, बट इस तरीके से खाना खाते खाते हम बहुत सारी चिक चैट कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। जो दिन की बातें बताती है, वो अपनी मन की बातें बताती है, वो अपनी ट्यूशन की बातें बताती है, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड मुझसे डिस्कस कर लेती है। तो अच्छा लगता है मुझे उस तरीके से, मतलब इस तरीके से उससे बातें करना। तो मैं भी इस टाइम का वेट करती हूँ। वो मुझे बहुत सारी चीज़ें बताती है। और सच में गाइज़, आजकल के बच्चे बहुत आगे हैं, हमसे तो बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें भी हमें सीखने को मिलता है, और सच में मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है, तो मैं सीखती भी हूँ उससे। तो बस गाइज़, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल जाए। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चिल्ड्रेन टेक केयर एंड गुड बाय।